दोस्तों, मैं अनिल धाकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ ब्लड रिलेशनशिप यानी रक्त संबंध का पार्ट 1। आज हम सीखेंगे ब्लड रिलेशनशिप से संबंधित क्वेश्चन। और हम ब्लड रिलेशनशिप में 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो हम आज कवर करेंगे और दूसरा जो टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं इससे संबंधित आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया, आपको याद रखना है पहला नियम, फर्स्ट नियम है ये, यदि मेल की बात हो मेल तो आपको क्या लगाना है, A+ लगाना है। यानी मैंने कहा कि A B का भाई है, B का भाई कौन है, A, तो ये मेल होगा तो ऐसे लगाना है A+ है। मैंने कहा A की बहन B है तो B कौन है, बहन, तो ये फीमेल है तो इस पर ऐसे माइनस लगाना है, जिससे हमें क्या है, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी एकदम कि ये मेल है या फीमेल है, हम भूल जाते हैं ना। तो यदि फीमेल की बात होगी, फीमेल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A- लगाएंगे, ठीक है। फीमेल की बात होगी तो माइनस लगाएंगे और जो मेल की बात होगी तो क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये पहला नियम हो गया। अब बात कर लेते हैं हम रिलेशन को कैसे दर्शाएंगे। तो पहला रिलेशन जो है, रिलेशन के लिए क्या करेंगे, रिलेशन के लिए देखो, यदि पहला है इसमें ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर की बात होगी तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉमा लगा देंगे। जैसे मैंने कहा A B का भाई है तो इनके बीच में क्या, भाई बहन का रिश्ता है तो कॉमा। यदि A और B दोनों भाई बहन हैं तो भी कॉमा लगेगा, और ये दोनों भाई हैं तो भी कॉमा लगेगा, और ये दोनों बहन हैं तो भी कॉमा ही लगेगा, क्योंकि इनके बीच जो रिश्ता है वो भाई बहन वाला ही है, या बहन बहन भाई वाला एक ही रिश्ता है ना। तो ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। यदि मैंने बात की आपसे दूसरी रिलेशन की बात कर लेता हूँ, हस्बैंड और वाइफ के बारे में, तो इनके बीच में क्या लगाएंगे, हम डैश लगाएंगे, ठीक है। यदि मैंने कहा आपसे कि A B की पत्नी है, तो पत्नी है तो बीच में डैश लगेगा, ठीक है, डैश लगेगा। मैंने कहा A B की पत्नी है, B की पत्नी है तो ये फीमेल होगी और ये मेल होगा, तो ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है इसको। अब बात कर लेते हैं हम जनरेशन के बारे में। क्या जनरेशन के बारे में, जनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे चेंज जनरेशन, जैसे कि मैंने कहा जो ऊपर की जनरेशन के लिए होंगे, ऊपर की जनरेशन के लिए उन्हें ऊपर लिखेंगे। जैसे कि हमारी बात कर लेते हैं, जैसे ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो ए के पिता होंगे तो ये ऊपर लिखे जाएंगे, और यदि ए के बच्चे जो बच्चे होंगे वो नीचे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यानी जो बड़ी जनरेशन होगी, बड़ी जनरेशन, बड़ा रिलेशन कह देते हैं, बड़े रिलेशन, ये ऊपर लिखे जाएंगे, कहाँ, ऊपर लिखे जाएंगे। और जो छोटे नया रिलेशन या जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है, नया रिलेशन, या जो छोटे होंगे वो नीचे लिखे जाएंगे, ठीक है। जो बड़े होंगे वो ऊपर लिखे जाएंगे और जो छोटे होंगे वो नीचे की ओर लिखे जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ लेना, ओके। बस ये 3 चीज़ें आपको समझ लेनी है, ओके। यदि आपने 3 चीज़ें समझ ली हैं तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यानी जो बड़े रिलेशन होंगे वो ऊपर की साइड लिखे जाएंगे और जो छोटे रिलेशन होंगे वो नीचे की साइड लिखे होंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, B का पुत्र A है लेकिन A का पिता B नहीं है,
बी का पुत्र कौन है, ए, तो नीचे लिखा जाएगा ए, कौन है पुत्र, तो इस पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, मेल है तो प्लस होगा। अब क्या कह रहा है, बी ए का पिता नहीं है, ये बी है, ये ए का पिता नहीं है, लेकिन बी का पुत्र तो ए है, तो पिता नहीं है तो कौन होगा, माता होगी, यानी ये फीमेल होगी, पिता नहीं है तो माता होगी, तो कौन होगी, माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ए बी का भाई है, जो ए है वो बी का भाई है, ए छोटा कर लेता हूँ मैं इसको, जिससे लिखने के लिए जगह मिल जाए हमें। ए बी का भाई है, बी का भाई है, तो यहाँ पे प्लस आएगा और बीच में कॉमा आएगा, कॉमा क्यों, इनके बीच में भाई बहन वाला रिलेशन है, ठीक है। सी ए की माँ है, जो सी है वो ए की माँ है, तो ए की माँ है तो ए यहाँ आएगा, और सी ए की माँ है तो ये कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ओके। अब आगे क्या कह रहा है, डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है, तो क्या करते हैं हम, नीचे खिसका लेते हैं इसको, ठीक है। जो डी है वो सी का कौन है, पिता है, तो ये डी हो गया पिता। जो ई है वो बी का पुत्र है, ई कौन है, ई बी का पुत्र है, तो इसका पुत्र कौन हो गया, ई। अब वो क्या पूछ रहा है, तो बताइए ए डी से कैसे संबंधित है, सॉरी ए से डी कैसे संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें ये तो व्यर्थ में लिखा है नीचे वाला, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, इनका रिलेशन इससे हमें कोई मैटर नहीं है, हमें ऊपर ए से डी का पूछा है, तो ए से डी ऊपर है, पूछा है ए से डी कैसे संबंधित है, किससे पूछा है, ए से पूछा है, तो हमें ए से बताना है, ए से यानी ए का, ए से बताना है किसका, डी का, ए का कौन लगेगा, डी, ओके, ए से, तो ए का नाना होगा, कौन होगा, देखो ये सी इसकी माँ है ए की, तो डी नाना होंगे, कौन होंगे, नाना, ये मेल है, ओके, नाना होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी का भाई है, जो ए है वो बी का भाई है, कॉमा लगेगा इनके बीच, और ये प्लस है, बी का भी हमें पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ए का पता है, ए बी का भाई है। सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, इसको अलग से लिखेंगे हम, सी डी का पिता है, तो इसको अलग से लिखेंगे क्योंकि अभी हमें ए और बी से इनका संबंध नहीं पता। जो ई है वो बी की माता है, ई कौन है, बी की माता है, तो ये माइनस आएगा इसके ऊपर, माता हो गई। अब ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, है ना, तो देखो डी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये भी भाई है, और इसका पिता कौन है, सी, ये दोनों भाई हैं, या तीनों भाई हो सकते हैं, ये बहन है या भाई, इससे हमें कोई मैटर नहीं है, लेकिन हैं तीनों ये भाई बहन ही, ठीक है। तो ये इसका पिता होगा कौन, सी, तो इसकी इनकी माता कौन है, ए बी की, ई, तो पूछ क्या रहा है, ई सी से, यानी सी से, यानी सी की ई कौन लगेगी, कौन लगेगी, पत्नी, क्योंकि ये पिता है इनका तो ये माता है, तो पत्नी लगेगी, यानी डी ऑप्शन सही है, पत्नी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी डी की माँ है, जो बी है वो डी की माँ है, इसकी डी की माँ है, सॉरी माँ है, तो ये माइनस है, और सी डी का भाई है, जो सी है वो डी का भाई है, तो
तो भाई है तो कॉमा लगा दिया इनके बीच में। जो एच है वो ई की बेटी है। एच कौन है? ई की बेटी। कौन है? ई की बेटी है। ई की बेटी कौन है? एच। तो इनका संबंध अभी हमें इनसे नहीं पता तो अलग से लिखेंगे। डी ई की पत्नी है। तो अब हमें इसको छोटा करना पड़ेगा जिससे लिख सकें। क्या कह रहे हैं? डी ई की पत्नी है, तो ई इसके पड़ोस में आएगा और ये पति होगा तो ये इसकी पत्नी होगी। इनके बीच में क्या लगाना पड़ेगा? डैश, क्योंकि ये पति पत्नी का रिश्ता हो गया। तो ये पत्नी है तो इनकी पुत्री कौन है? एच। ई की पुत्री कौन है? एच। यहाँ से पता चला हमें, तो ये उठा के हमने यहाँ रख दिया। आगे क्या कह रहा है? ई सी से कैसे संबंधित है? सी से, तो देखो ये इसकी बहन है और ये बहन का पति है, यानी सी की बहन का पति कौन है? ई। तो क्या होगा? ये बहनों ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पी क्यू का भाई है। पी है वो क्यू का भाई है। ओके, तो क्या करेगा? पी क्यू का भाई है। क्यू का कौन है? भाई है पी। आर क्यू की माँ है। आर माँ है किसकी? क्यू की। एस आर का पिता है। जो एस है वो आर का पिता है और टी एस का पिता है। तो मैं ये थोड़ा वैसा बनने वाला है, लेंदी माँ के ऊपर जाने वाला है। हाँ, तो क्या कह रहा है? आर एस का पिता है, सॉरी एस आर का पिता है, तो इसका पिता कौन है? एस। ओके, और वो कह रहा है टी एस की माँ है। जो टी है वो कौन है? एस की माँ है, तो और ऊपर जाएगा। सॉरी, ये टी है, एस की कौन है? माँ है, तो इतना ऊपर चला गया। ठीक है, पूछ रहा है तो पी का टी से क्या संबंध है? देखो क्या संबंध होगा? ये पी है और ये पी की माँ है, तो ये पी के नाना हो जाएंगे और ये नाना की भी माँ है। टी से संबंधित पूछ रहा है, यानी टी का पी कौन लगेगा? कौन लगेगा? देखो कौन लगेगा? दादी तो है नहीं, क्योंकि ये नाना की माँ है। यानी क्या कह रहा है? जो टी की नातन है जी, ठीक है, आर का पुत्र है, तो कौन होगा? पड़पोत्र होगा। कौन होगा? पड़पोत्र हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? ये राजीव अतुल का भाई है। राजीव, यहाँ राजीव लिख लेता हूं मैं। अतुल का भाई है। अब इनमें आपको प्लस और माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जेंडर तो नाम से ही पता चल रहा है, राजीव और ये अतुल का भाई है। तो इनके बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ता तो देखना है। जेंडर भले ही ना देखना हो, लेकिन रिश्ता तो देखना है। कॉमा लगा दिया। ओके, अब आगे क्या कह रहा है? सोनिया सुनील की बहन है। इसको अलग लिख लेंगे। जो सोनिया है, सोनिया कौन है? सुनील की बहन है। इसको अलग लिखा है, अभी हमने अलग लिख लिया। सोनिया सुनील की बहन है। जो अतुल है सोनिया का पुत्र है। किसका पुत्र है? तो ये सोनिया कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ सोनिया, सोनिया, और इसका भाई कौन है? सुनील। ओके, इसका भाई कौन है? सुनील है। अब आगे क्या कह रहा है? अतुल सोनिया का पुत्र है। तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? राजीव का सोनिया से, देखो क्या कह रहा है? राजीव अतुल का भाई है, तो ये सोनिया कौन है? अतुल की माँ है। सोनिया से पूछ रहा है, तो सोनिया का कौन होगा? ये राजीव पुत्र होगा। कौन होगा? पुत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। ये प्रीति है, पुत्र का नाम अरुण है। ओके,
राम प्रीति का भाई है, इसका भाई कौन है? राम। ओके, राम इसका भाई है। नीता की भी पुत्री है, नीता की भी एक पुत्री है। नीता हम यहाँ लिख लेते हैं। नीता की पुत्री है, उसका नाम क्या है? रीमा। देखो इनका संबंध इससे अभी तक नहीं पता चला है, तो हम इसको अलग लिखते हैं। अब वो कह रहा है नीता राम की बहन है। अब हमें संबंध पता चलेगा, नीता कौन है? राम की बहन है। तो ये राम के बगल में आएगी कौन? नीता। और नीता राम के बगल में आ गई। अब क्या है वो क्वेश्चन, क्या कह रहा है? नीता राम की बहन है, तो नीता की जो पुत्री का नाम क्या है? रीमा। तो रीमा भी तो इसके नीचे आनी है। अब आगे क्या कह रहा है? अरुण का, क्या कह रहा है? अरुण का नीता से क्या संबंध है? सॉरी, रीमा से क्या संबंध है? अरुण का। तो ये अरुण है और ये नीता इसकी मौसी लगेगी, इसकी माँ की बहन है ना ये, तो मौसी लगेगी। कौन लगेगी? मौसी लगेगी। ठीक है, अरुण की मौसी लगेगी कौन? नीता। तो ये मौसी की लड़की यानी मौसेरी लड़की होगी। क्या होगी? ऑप्शन पे ध्यान ना दें, इसमें चचेरी लड़की लिख दिया है, मौसेरी लड़की जगह पे, तो यहाँ पे क्या होगी? वो क्या कह रहा है? रीमा के साथ क्या संबंध है? तो चचेरा नहीं, मौसेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसेरा भाई होगा। ओके, मौसेरा, इस भाई पे मत जाना नहीं तो गलत कर देगा ये। चचेरा भाई देना पड़ेगा आपको, यदि ऐसे ऑप्शन आते हैं आपके लिए तो आपको चचेरा भाई देना पड़ेगा, क्योंकि कजिन है, और कजिन का हिंदी जो चाचा, फूफा या मामा या मौसी, इनके भाई को कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर बोलते हैं, इनके भाई बहन को। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मौसेरा भाई। ठीक है, मौसेरा भाई हो जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और मैं आपके लिए कल टाइप सेकंड के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, तो वो देखना जरूर।